हरे कृष्णा। हम सबका ये सपना होता है कि हमारे घर में भी छोटे नन्हे मुन्ने आएँ, हम उनके साथ खेलें, उनकी तुतलाती बातों को सुनें, उनके लिए खिलौने लाएं, नए नए छोटे छोटे कपड़े सिलें, उनको अच्छा खाने को दें और उनको बेस्ट एजुकेशन दें, उनको बेस्ट फैसिलिटी दें। बट हम ये नहीं जानते कि क्या हम पेरेंट्स बनने के लिए एलिजिबल हैं, या हमारे बच्चों के लिए क्या बेस्ट है, या हमारी एज ए पेरेंट्स क्या ड्यूटीज़ हैं। जहाँ तक एलिजिबिलिटी का सवाल है, श्रीमद् भागवतम 5.5.18 बताती है कि पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। जब तक हम अपने डिपेंडेंट्स को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त ना कर सके, तब तक हमें माता पिता या गुरु बनने का अधिकार ही नहीं है। श्रीमद् भागवत का श्लोक हमें बताता है कि हमारी मुख्य जिम्मेदारी अपनी संतान को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने की है। लेकिन ये हम कैसे करें, क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते। तो इसका मतलब इसके लिए पहले हमें गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। इतिहास से हमें एग्जाम्पल मिलता है कर्दम मुनि का, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या करी और उसके बाद अपने आप को शुद्ध कर कर विवाह किया और संतान प्राप्त करी। और ऐसा करने पर उन्हें स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में संतान के रूप में प्राप्त हुई। और उसी तरह से हम एग्जाम्पल सुनते हैं माता देवकी का, जो पिछले जन्म में प्रश्नी थी और उन्होंने खूब तपस्या करी अपने पति सुतपा के साथ, और उन्हें बाद में स्वयं भगवान कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो ये थी बात एलिजिबिलिटी की। लेकिन एज ए पेरेंट एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के बाद भी प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम कोई नहीं जानते। शास्त्र बताते हैं गर्भधारण संस्कार के बारे में। ये 10 मुख्य संस्कारों में से एक है, और इस संस्कार के द्वारा माता और पिता अपनी कॉन्शियसनेस को ऐसा बनाते हैं कि एक डिवाइन सोल इस संसार में आ सके। तो ज़रूरत है इस प्रोसेस को समझने की। बट हमें तो ये नहीं पता था। अब हम क्या करें जब इस प्रोसेस के बिना ही हमें संतान प्राप्ति हो गई? तो क्या उसके लिए भी कोई उपाय है? हाँ, उपाय है। प्रॉपर ट्रेनिंग और एक एनवायरनमेंट के द्वारा हम एक ऐसे बच्चे को जो गर्भधारण संस्कार द्वारा नहीं पैदा हुआ, उसको भी डिवाइन क्वालिटीज़ बना सकते हैं, जिसका जीवंत उदाहरण है प्रहलाद महाराज, जो कि असुर हिरण्यकश्यपु के यहाँ पैदा हुआ, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एनवायरनमेंट के द्वारा वो एक महान भक्त बने। जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन हर प्रकार की नॉलेज लेने के लिए सही समय है, क्योंकि एनर्जी और दिमाग एकदम फ्रेश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि बच्चे को स्पिरिचुअल एजुकेशन और ट्रेनिंग देनी है, तो भी उसका सही समय बचपन ही है। परंतु बच्चे जितना बताए जाने पर नहीं समझते, उससे ज़्यादा वो ऑब्जर्व करने से सीखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इससे पहले बच्चे को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दी जाए, एनवायरनमेंट दिया जाए, हमें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेके उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि बच्चा हमें ये प्रैक्टिस करते हुए देखे और इसको अपने जीवन में उतारे। केवल जानवरों की तरह बच्चे पैदा करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सारे जानवर भी अपने बच्चों को बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जानवर स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट नहीं कर सकते। इसलिए यदि हम सही पेरेंट बनना चाहते हैं और अपने बच्चों को जन्म मृत्यु से छुटाना चाहते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट करें और अपने बच्चों के अंदर डालें। और यदि इसमें आपको हमारी मदद चाहिए तो हमसे संपर्क करें। हरे कृष्ण।